बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। न हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आए और न अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया तो आ गए और अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे तो चले जाएंगे। न आने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल, न जाने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल। अक्लमंदी का तकाज़ा ये है बीच की जो ज़िंदगी है वो भी हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ारसी ज़ुबान के अंदर बड़ा प्यारा शेर कहा, याददारी के वक्त ज़्यादा ने तू हम खंदा बुदन व तू गिरिया। ए इंसान, तुझे कुछ याद भी है जब तू दुनिया में माँ के पेट से पैदा हुआ था, आया था, तू रोता हुआ आया था और सारे लोग खुशियाँ मना रहे थे, हंस रहे थे कि हमारे यहाँ बेटा आया है। ई चुना जीस्त के वक्त रफ्तने तो हम गिरिया बुदन व तो खंदा। अब तो अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी ज़िंदगी गुजार कि जब दुनिया से तेरे जाने का वक्त आए तो तू हंस रहा हो और सारे लोग रो रहे हों। ये कहना तो आसान है लेकिन इसके लिए पूरी ज़िंदगी चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं कहा करता हूँ कि जब मोमिन बंदा या बंदी पैदा होती है तो उसके दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में तकबीर पढ़ी जाती है। आपके यहाँ भी पढ़ी जाती है ना। और यह अज़ान और तकबीर वो है, इसके बाद नमाज कोई नहीं। बच्चे के कान में जो अज़ान और तकबीर कही जाती है, इसके बाद नमाज कोई नहीं। और जब बच्चे या बच्ची का इंतकाल होता है तो उस पर नमाज पढ़ी जाती है। और ये नमाज वो है कि इससे पहले अज़ान और तकबीर कोई नहीं। मालूम हुआ वो जो ज़िंदगी की आखिरी नमाज होती है उसकी अज़ान और तकबीर आते के साथ ही हो जाती है। अब मोमिन की ज़िंदगी किस चीज़ का नाम हुआ? अज़ान और तकबीर और जमात के दरमियान का वक्फ़ा। ये है मोमिन की ज़िंदगी। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। इस कायनात के अंदर हमारी कोई मर्ज़ी नहीं, यहाँ हुक्म अल्लाह के चलता है, हुक्म अल्लाह के चलता है। और अजीब बात है, इस कायनात के अंदर आसमान की छत के नीचे, धरती के ऊपर जितनी भी मखलूक़ हैं वो सारी की सारी मखलूक़ फ़ना के दाग से दागदार हैं। सबके साथ फ़ना का दाग लगा हुआ है। यहाँ की किसी चीज़ को बका नहीं है, न यहाँ की सुबह को बका, न शाम को बका, न दिन को बका, न रात को बका, न किसी की सेहत को बका, न बीमारी को बका जी, न जवानी को बका, न बुढ़ापे को बका, न खुशहाली को बका, न तंग दस्ती को बका जी, न उजाले को बका, न अंधेरे को बका, न मौसम सरमा को बका, न मौसम गर्मा को बका। यानी किसी चीज़ को बका नहीं है, हर चीज़ फ़ना के दाग से दागदार है। इसलिए दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि दीन किसे कहते हैं। कई मरतबा अगर किसी से पूछे कि भाई दीन किसे कहते हैं तो कहते हैं जी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना ये है दीन। कोई और ज़्यादा समझदार होगा तो कहेगा नहीं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, माल हो तो ज़कात देना और ज़्यादा माल हो तो हज करना, ये है मुकम्मल दीन की डेफिनेशन। और बहुत से अवाम दीन इस बात को समझते हैं कि चेहरे पे दाढ़ी सजाना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया किराम के नाम में से कोई नाम रखना और पेट भर के गोश्त खाना। जो जितना ज़्यादा गोश्त खाए उतना कट्टर मुसलमान, इसको दीन समझते हैं।
और हालांकि ये दीन की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये सब के सब जी ये जुज़ वक्ती तारीफ़ है, सब धोखा है। दीन असल फिर कहते किसे हैं? दीन नाम है पैदाइश की सुबह से लेकर वफ़ात की शाम तक अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये है पूरा दीन। पैदाइश की सुबह से लेकर वफ़ात की शाम तक अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक। अब ये जो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये तो दीन की किस्में हैं, दीन की कुछ किस्में हैं, वो भी इबादत के कबील से हैं। और ये इबादत जो हैं ये पूरे दीन का ये 5% हिस्सा भी नहीं है। मालूम है 95% से ज़्यादा हिस्सा तो इसके अलावा है और हम उससे वाकिफ़ तक नहीं हैं। इसलिए दोस्तों एक बात समझें, पूरे के पूरे दीन को 5 शोबों में तकसीम किया गया है। 5 शोबे जो बंदा जान ले, इसका मतलब ये है कि वो दीन को समझता है। 5 शोबे क्या हैं? नंबर 1 अक़ाइद। अक़ाइद अक़ाइद ये अक़ीदे की जमा है, अक़ीदे की जमा है। और अक़ीदा उक़दा से बना है, और उक़दा कहते हैं मज़बूत गिरा और गांठ को, और इसका ताल्लुक़ दिल और दिमाग से है, दिल और दिमाग से है। यानी अक़ाइद में सबसे बुनियादी चीज़ ये है तौहीद का अक़ीदा और रिसालत का अक़ीदा मज़बूत हो। अल्लाह एक है, न आधा है न पौना है, पूरा एक, न सवा है न डेढ़ न 2 न 3। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ने न किसी को जना, न अल्लाह किसी के पेट से पैदा हुए, न अल्लाह के पेट से कोई पैदा हुआ, न अल्लाह किसी के पेट से पैदा हुए, न जने गए, और न अल्लाह न किसी को जना। अल्लाह एक है, पूरे एक। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह पाक ने इस सूरत के अंदर अपना तारुफ़ कराया है। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह का कोई हमसर नहीं। इसलिए दोस्तों अच्छी तरह समझ लें, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हज़रत दुआ करना, हमारी रोज़ी को किसी ने बांध दिया है। देने वाली ज़ात अल्लाह की, ठीक, और बांधा किसने? किसी तावीज़ गंडे वाले बापू ने बांध दिया है। तो देने वाली ज़ात अल्लाह की और बापू ने रोक दिया, तो इसका मतलब तो ये कि अल्लाह से कमज़ोर पड़ गया और बापू ताकतवर, तो उसने रोक दिया। फिर अब क्या करें कि आप उसको खोल दीजिए। अच्छा चलो हम खुलवा देते हैं जी, और 151 रुपये देने पड़ेंगे, उसका तावीज़ देते हैं, वो खुल जाएगा। तो एक बापू ने अल्लाह के हाथ को रोक दिया और दूसरे ने उसको छुड़ा दिया, तो दोनों ये ताकतवर निकले। फिर ओरिजिनल अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? कितने अक़ीदे की ख़राबी की बात है दोस्तों। अल्लाह ताला जिसको देना चाहे सारी दुनिया की ताकत मिल के उसको रोक नहीं सकती, और जिसको अल्लाह रोक ले सारी दुनिया की ताकत उसको दिलवा नहीं सकती। अक़ीदे बिल्कुल ठीक ठाक होने चाहिए दोस्तों। अजीब बात यह है कि हम पूरे कुरान पाक 30 पारे का कुरान पाक हमारे घर में रखा हुआ है, हम उसकी तिलावत नहीं करते, उस पर यकीन नहीं है, उसको मोहब्बत से नहीं देखते, उसको जी सीने से नहीं लगाते, उसको नहीं चूमते, और उसकी तिलावत नहीं करते, उसके अहकाम पे अमल नहीं करते। लेकिन एक बापू की इतनी सी पर्ची पर कोई लिखा हुआ जी कोई सतर है, उसको कुरान पाक से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। कितनी बुरी बात है दोस्तों। सातों ज़मीन सातों आसमान से भारी भरकम कलाम इलाही हमारे घर में मौजूद है। इसको पढ़कर हम अल्लाह से दुआ करें, हमारे बिगड़े हुए काम बनेंगे जी, हमारे दिल की ज़मीन नरम होगी और अल्लाह ताला की रहमत के फ़ैसले उतरेंगे, हमें सवाब मिलेगा, हमें दुनिया की नेमतें मिलेंगी। इस पर यकीन नहीं है, बापू के तावीज़ पर यकीन है, हालांकि वो सिरे से नमाज भी नहीं पढ़ता। कई मरतबा तावीज़ लिखने वाला नमाज भी नहीं पढ़ता, औरतों के साथ उसके मामलात भी ठीक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीर। तो अल्लाह के बारे में अक़ीदा हमारा ठीक हो, अल्लाह एक है, पूरे एक, और अल्लाह का कोई हमसर नहीं। और रिसालत के बारे में हमारा अक़ीदा बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए कि ख़त्म नबूवत हो चुका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आखिरी नबी बनकर आके जा चुके, अब कोई नबी नबी की हैसियत से आने वाला नहीं।
नबूवत में किसी को शरीक न ठहराएं। यह अक़ीदा तौहीद, इसको मजबूती से थाम के रखना, और यही दुनिया और आखिरत में फ़लाह और कामयाबी की कुंजी है दोस्तों। अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा रिसालत। इसलिए आपने अज़ान सुनी होगी, अज़ान के बाद पहले तो यही समझें कि जब बच्चा दुनिया में आता है, आते के साथ ही ये बच्चा, मुट्ठी इसकी बंद है, आँखें इसकी चकाचौंध हैं, आँखें चुंधियाई हुई हैं, मुट्ठी बंद है, बच्चा रो रहा है, न इसको ये पता मेरी अम्मी कौन है, न ये पता मेरे अब्बा कौन है, न ये पता कि मैं किस इलाके में पैदा हुआ, ये शहर का नाम क्या है, यहाँ का सीएम और पीएम कौन है, यहाँ की लैंग्वेज क्या, कुछ भी जानता नहीं है। ऐसे बच्चे के कान में इतने भारी भरकम अल्फाज कहे जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने भारी भरकम अल्फाज कहे जा रहे हैं। क्या मतलब? अल्लाह ताला दुनिया में आते के साथ ही अपने इस बंदे के कान में वॉइस मैसेज बनाकर तौहीद और रिसालत और दीन की दावत का पैगाम कानों के रास्ते से वॉइस मैसेज बनाकर दिल और दिमाग में अल्लाह ताला जमाना चाहते हैं, ताकि ज़िंदगी भर इसको ये सबक याद रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हर दिन 5 अज़ानों में 25 दफ़ा यही रिमाइंडर दिया जाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या मतलब? कि ए मेरे बंदे, तू छोटा सा मुन्ना है, दुनिया में आया, माँ के तंग व तारीक पेट से निकल कर, रहम से निकल कर बाहर आया, यहाँ तुझे हर चीज़ अपने वजूद से बड़ी नज़र आएगी। जिस घर में तू आंखें खोलेगा इसकी छत बहुत बड़ी, जिस आंगन में निकलेगा वहाँ तो देखेगा आसमान की रिफ़त व बुलंदी बहुत बड़ी, और वहाँ चमकते दमकते सूरज को देखेगा, चाँद को देखेगा, और दामन में पहाड़ को देखेगा, और आंगन में बंधे हुए घोड़े और हाथी को देखेगा, और ऊँट को देखेगा। ये सब चीज़ें तेरे वजूद से बहुत बड़ी नज़र आएंगी, लेकिन ख़बरदार ये सब चीज़ें बड़ी नहीं हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर तू और बड़ा होगा, फिर तेरे अब्बा तुझे जॉब पर ले जाएंगे, शॉप पर ले जाएंगे, जी काउंटर पे बिठाएंगे, तो तुझे दौलत बड़ी नज़र आएगी, कारोबार बड़ा नज़र आएगा। ये सब बड़ा नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर तू और बड़ा होगा, जी फिर तू पढ़ने लिखने के काबिल होगा, तो कोई तंजीम और कोई हुकूमत तुम्हें धमकियाँ देंगी, जी तुम्हें डराएंगी, धमकाएंगी, ख़बरदार डरना मत, इसलिए कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। डराने वाले बड़े नहीं हैं, ये कमज़ोर हैं, ये बोधे हैं, ये बोधे हैं, ये कमज़ोर हैं, ये अपनी ताकत में के नशे में धोखा खाए हुए हैं, ये नशे में हैं, जी ये बड़े नहीं हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये अज़ान ये रिमाइंडर देती, ये पैगाम है। और फिर क्या कहा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अल्लाह सबसे बड़ा है, जी मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि वही मेरा माबूद है, वही मेरा रब है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मेरी पेशानी में सजदे अल्लाह के लिए निछावर होंगे, मेरी पेशानी झुकेगी उस रब के सामने। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर जब मैंने अल्लाह को बड़ा मान लिया और उसी को अपना माबूद मान लिया, तो फिर वो जिसको बड़ा कहे वो बड़ा। लिहाजा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब अल्लाह को बड़ा माना, अल्लाह को माबूद माना, और अल्लाह के नबी को उसका रसूल माना। अब अल्लाह ताला अपने रसूल के ज़रिए, अपने मैसेंजर के ज़रिए जो मैसेज और पैगाम पहुँचाएँगे हम उसको भी मानेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए से कहलवाया, हय्या अला सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ। प्यारे अल्लाह ज़रूर नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन ये नमाज है क्या चीज़? का हय्या अलल फलाह, इसी में तो कामयाबी है। प्यारे अल्लाह इसमें कैसी कामयाबी है? का इसमें ऐसी कामयाबी है कि इसके बाद कोई नाकामी नहीं। भला ये कैसे हो सकता है, कामयाबी के बाद नाकामी नहीं? हाँ, कि जिसको हम कामयाब कह दें उसके बाद कोई नाकामी नहीं। जैसे बच्चा बालिग होने के बाद कभी नाबालिग नहीं होता, फल पक्का होने के बाद कभी कच्चा नहीं होता, हम जिसको कामयाब कर दें वो कभी नाकाम नहीं होता। और फिर घूम फिर कर क्या आया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। देखिए अज़ान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वो क्या है?
अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, ए वो रब जो इस दावत ताम्मा के मालिक रब हैं। अज़ान को दावत ताम्मा कहा गया। दीन की कोई दावत वो मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि उसमें तौहीद ना हो, रिसालत ना हो और आमाल की दावत ना हो। लिहाजा इसमें तौहीद भी है, रिसालत भी है और आमाल भी है। लिहाजा इस दावत को दावत ताम्मा कहा गया है। तो इस्लाम की बुनियाद जो हैं वो 5 शोबों पर है। उनमें से एक शोबा है अकाइद, और अकाइद में सबसे बुनियादी शोबा क्या है? तौहीद और रिसालत को मजबूती से संभाल के रखना, इसमें शिरक न करना। अल्लाह एक है, पूरे एक, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उसके बाद सुबह क़यामत तक अब कोई नबी आने वाला नहीं। लिहाजा कोई अगर अपने नबी होने का दावा करे, ये नबी का हमसर होने का दावा करे, वो कोई मलऊन तो हो सकता है, फ़िरऔन तो हो सकता है, वो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। लिहाजा दोस्तों, अपने बच्चों को, अपने जहनों को, अपनी मस्तूरात को, अपनी बच्चियों को जी संभाल के रखें। ये फितनों का दौर है, इसलिए ये फ़ोनों के अंदर और यूट्यूब के अंदर कोई भी चैनल खोल के बैठ ना जाए। कोई पगड़ी वाला देखकर, कोई दाढ़ी वाला देखकर और आप लगे उसको फॉलो करने के लिए, उसको लाइक करने, कहीं ऐसा ना हो ईमान लुट जाए। इसलिए ये जो हमारे आसपास में उलमा सुलहा हैं, ये जो आमद-ओ-रफ्त होती हैं, उनकी बातों को सुने, उन पर यकीन करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नजात के लिए काफ़ी फरमाएंगे हमारे लिए। कई मरतबा पड़ोसी मुल्क के न जाने किन किन को फॉलो करने लगते हैं। ऐसे ऐसे इस्लाम के नाम पे ढोंग धतूरे हो रहे हैं कि पूछो मत। कोई है कि उसको हाथ लगाए तो करंट लगता है और मशहूर हो गया करंट बाबा। ये इस्लाम है? ये इस्लाम है? ये इस्लाम का मजाक है। दूसरे लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, इनका मज़हब ये सिखाता है? मस्जिदों में पगड़ियाँ उछल रही हैं और टोपियाँ गिर रही हैं और बाल बिखर रहे हैं और गर्दनें हिल रही हैं और कलाबाजियाँ खा रहे हैं और जोश में आ रहे हैं। क्या सहाबा किराम में, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक सहाबी ने ये कोई नाटक किया था? एक सहाबी के ऊपर ये हालत तारी हुए थे? सब बेकार की बातें हैं दोस्तों। इसलिए इस तरक्की के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा अपने इस्लाम को संभालने और बचाने की ज़रूरत है। तो अक़ाइद को मजबूत रखें। दूसरा शोबा है इबादात। इबादात में नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये 4 शोबे हैं इबादात के। इन चारों को अच्छी तरह समझना। जिस मौके पर जिस इबादत के अदा करने का वक्त आए, उस मौके पर वक्त से पहले उसको समझ लेना और फिर ahsan तरीके से उसको अदा करना। मसलन रमज़ान आने वाला है 2 महीने के बाद, तो रमज़ान से पहले हम मस्जिद के इमाम साहब को, उलमा को कहें किसी कुछ रमज़ान आ रहा है 15-20 दिन पहले ज़रा रमज़ान की तैयारी की हलचल मचवाएं। हलचल होनी चाहिए, उसके मसाइल हों, उसके फ़ज़ाइल हों, ताकि शौक़ के साथ, मोहब्बतों के साथ रोज़े रखे जाएँ। सहर इफ्तार की फ़जीलत हो, उस वक्त इबादत की फ़जीलत हो, इस माह में ख़र्च करने की फ़जीलत हो, किसी को खिलाने की फ़जीलत हो, रोज़ा इफ्तार कराने और रोज़ा रखवाने की फ़जीलत हो। ये हमें बताइए ताकि हम इसको बोझ न समझें। फिर कोई बंदा हज पे जाने वाला है तो हज में जाने से 1 आध महीने पहले उसके अरकान को, वाजिबात को, फ़राइज़ को समझें, इसलिए कि ज़िंदगी में एक ही बार अदा करना है। तो इबादात के 4 शोबे नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इसके वक्त पर आने से पहले इसको अच्छी तरह समझना, उस पर अमल करना। आज हमारा हाल ये दोस्तों, नमाज की बहुत सारी किस्में हैं। एक नमाज ईद की नमाज होती है जो बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट टाइप होती है आम नमाज़ों के मुकाबले में। साल में 1 मरतबा आती है और हमें वो भी याद नहीं। ईद की नमाज, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा की नमाज साल में 1 बार आती है और हमें वो भी याद नहीं। इमाम साहब सुनाते हैं तो भी समझने के लिए तैयार नहीं। सोचते हैं देख लेंगे, आजू बाजू जो लोग खड़े होते हैं वो छोड़ते हैं या बांधते हैं, और वो बाजू वाला इसको देख रहा है कि देखें ये छोड़ता है या बांधता है, और वो इसको देख रहा है, दोनों गलत कर रहे हैं। फिर एक नमाज जनाजे की नमाज है, और जनाजे की नमाज ज़िंदगी में माँ और बाप की नमाज एक पर पढ़नी है, और वो नमाज भी हमें याद नहीं आती। कैसी अजीब बात है दोस्तों। तो नमाज की जो किस्में हैं, मुसाफिर की नमाज कैसी, मुकीम की कैसी, सफ़र में कैसी, हज़र में कैसे, बीमारी में कैसी जी, और ईदैन की नमाज कैसी, और सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण की नमाज कैसी, ये सब नमाज़ें समझनी चाहिए दोस्तों। इसी तरह रोज़ा, हज और ज़कात, ये सारे की सारी चीज़ें
सीख कर करने की है। तो दो शोबे हो गए, एक है अकाइद का, दूसरा इबादात का। नंबर एक अकाइद, इबादात। तीसरा है मामलात। मामलात कहते हैं लेन देन को, ख़रीद व फ़रोख्त को। ख़रीद व फ़रोख्त, सोने की तिजारत कैसे की जाए, उसके बारे में क्या अहकाम है जी। ज़मीन किराए पे देनी है, बटाई पे देनी है, और ज़मीन लेनी है, घर देना है, घर लेना है, उस पर उसके बारे में इस्लाम ने क्या हिदायत हमें दी है, उसको समझना, इसको कहते हैं मामलात। कुर्बान जाइए, इस्लाम ने पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक 24 घंटे आठों पहर अल्लाह ताला के अहकाम, यानी हम जो भी काम करते हैं अल्लाह ताला के बाकायदा हिदायत हैं उनके बारे में कि हम उन अहकाम, उन कामों को किस तरह अंजाम दें। ये इस्लाम सिर्फ कोई रंग इख्तियार कर लेने का नाम नहीं है कि कुछ ख़ास किस्म के कपड़े पहन लिए और बन गए हम मजहबी और धार्मिक, ये कपड़े निकाल दिए और नंगे हो गए और बन गए हम मजहबी और धार्मिक। एक शख्स ने बैंक से लोन लिया, अल्लाह हिफाजत करे, और लोन लेकर वो खेती बाड़ी करता था। अब बैंक वालों ने देखा कि ये दे नहीं रहा, तो बैंक वाले पुलिस को लेकर पहुँचे खेत में, देखा वो खेत में है। उसने देखा कि ये तो आए हैं मुझे पकड़ने के लिए, तो वो अंदर गन्ने का खेत था, पानी दे रहा था, भाग गया अंदर। अब कोई पुलिस वाला अपनी वफादारी दिखाने के लिए दौड़ा, उसके उस टीम का जो ग्रुप लीडर था उसने कहा अरे बस छोड़ो फिर बाद में देखेंगे। उसने कहा नहीं मैं भी पकड़ के लाता हूँ। अब उसकी धोती उसके हाथ में आ गई। अब जैसे धोती हाथ में आई तो आगे निकल गया, धोती हाथ में रह गई। भागते भूत की लंगोट हाथ में आ गई। अब वो धोती लेकर आया, वो तो निकल गया, अब वो नंगा। अब खेत के उस पार जब निकला तो उधर रोड जा रहा था, जब उस पार निकला तो वहाँ कुछ मजहबी लोग होते हैं ना जो लिबास नहीं पहनते, वो जा रहे थे, तो ये उनके अंदर शामिल हो गया। अब थोड़ी देर के बाद इसने दाएं बाएं देखा तो कहा यार ये तो बिल्कुल नंगे, मैं तो आधा नंगा हूँ। तो उसने सोचा कि तुमने भी लोन लिया है, तुमने भी लोन ले रखा है नहीं, मैं तो थोड़ा सा ही लेकर आया, तुम तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा लिया है तुमने तो, कि दोनों ही छिनवा दिए। मेरे भाइयों, इस्लाम ने हमें मामलात सिखाए हैं, लेन देन हम किस तरह करें, उसकी हिदायत है। अजीब बात यह है दोस्तों, मिसाल के तौर पर एक आदमी दरिया के किनारे खड़ा है, मछली पकड़ने का जाल उसके हाथ में है, और वो कह रहा है कि जी मैं जाल डालूंगा, जितनी मछली आएंगी 500 रुपये आपको देता हूँ। इस्लाम ने कहा कि ये ख़रीदो फ़रोख्त, ये बे, ये मामला जायज़ नहीं है, इसलिए कि जिस चीज़ का मामला हो रहा है वो भी काबू में नहीं है, अंडर कंट्रोल नहीं है। हो सकता है जाल डाले उसमें इतनी सी मछली आए तो कोई 500 रुपये में इतनी सी मछली ले लेगा, और हो सकता है जाल डालर 1 मन मछली आए या 1 टन मछली आए तो वो 500 रुपये में 1 टन मछली दे देगा। मालूम है इस पर झगड़ा होगा, और हर वो काम जिस पे झगड़ा हो इस्लाम ने कहा इसकी बुनियादी गलत है, लिहाजा ये जायज़ नहीं। पहले जाल डाल ले, उसमें जो मछलियाँ आएँ अब वो मामला करे, उसके बाद वो दूसरा उसकी मर्ज़ी वो ले या न ले। इसी तरह बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शादी ब्याहों के मौके पर नए नए नोट खर्च करते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा शायद होगा मामला, नए नए नोट खर्च करते हैं। अब वो नए नोट कई मरतबा वो बैंक से मिलते नहीं हैं तो वो ब्लैक में बिकते हैं। जैसे फूल माला जो बेचते हैं सेहरे, तो वो कई मरतबा ये काम भी करते हैं। मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये के नए नोट हैं तो वो 10,500 में देता है। वो बैंक में से कहीं से मैनेजर से कुछ ताल्लुकात होते हैं, वो ले आता है 150 रुपये उसको देकर, अब फिर ये 450 में ब्लैक में बेचता है, मज़ीद उस पर अपनी तरफ से लगाकर 500 रुपये में। इस्लाम ने कहा कि 10,000 के नए नोट 10,000 के पुराने नोट से आप ले सकते हैं, लेकिन 10,500 पुराने देकर 10,000 नए नोट लेंगे तो ये 500 रुपये ऊपर का सूद लेन देन हुआ, ये हराम है। इसलिए कि 10,000 नए नोट की जो वैल्यू है वही वैल्यू 10,000 पुराने नोट की है, उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है। नए पुराने होने से वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता। अब ये जो 500 रुपये ऊपर के लेन देन हो रही हैं ये सूद है, ये हराम है। और सूद का 1 पैसा कोई आदमी इस्तेमाल करे तो ऐसा है जैसा कि ऐसा बुरा है जैसा कि अपनी हलाल माँ से 40 मरतबा ज़िना करे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अब सवाल ये पैदा होता है भाई हमें नए नोट चाहिए
और मार्केट में मिल नहीं रहे, और मिल रहे हैं तो इस तरह मिल रहे हैं, और ये मना कर रहे हैं आप, तो अब हमें हमारी ज़रूरत पूरी कैसे होगी? इस्लाम ने अपने मानने वालों को कहीं भी किसी चौराहे पर बेबस खड़ा नहीं किया, उसका ऑप्शन और रास्ता बताया है। कहा आप ऐसा करो, वो जो 10,000 रुपये के नए नोट 10,500 में दे रहा है, उससे आप कहो भाई ऐसा मत करो, आप 10,000 नए नोट के साथ आप हमें कोई फूल की माला, कोई माचिस की डब्बी, कोई तस्बीह, कोई लाइटर या कोई चाबी का किचन, ऐसी कोई चीज़ भी शामिल करो। फिर आप हमें कहो कि ये पूरा पैकेज, ये पूरा सेट में 10,500 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ। अब ये समझा जाएगा कि 500 रुपये जो हैं वो इसकी कीमत है अलग से, और 10,000 के मुकाबले में हुए। अब ये जायज़ है, अब ये जायज़ है। गर्ज़ ये दोस्तों, मामलात को शरीयत के कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हम निपटाएं। तो 3 शोबे हुए, अक़ाइद, इबादात, मामलात। चौथा शोबा है मुआशरत। मुआशरत कहते हैं रहन सहन को, आपस में हम किस तरह रहें, पड़ोसी पड़ोसी के साथ कैसे रहें, रिश्तेदार रिश्तेदारों के साथ कैसे रहें, फ्लैट में ऊपर वाले नीचे वालों के साथ, नीचे वाले ऊपर वालों के साथ कैसे रहें, सफ़र में कैसे रहें, हज़र में कैसे रहें, बड़ों के साथ किस तरह का बिहेव करें, छोटों के साथ किस तरह का मामला करें, औरत मर्द आपस में कैसे रहें। ये है मुआशरत, ये है मुआशरत। इस्लाम ने बेहतरीन इंस्ट्रक्शन और बेहतरीन तालीमात और रोशन तालीमात हमें इसकी दी है कि हम आपस में रहन सहन हमारा कैसा होना चाहिए। अजीब बात है दोस्तों, आज हमारा मुआशरा इतना बदनाम हो चुका है। कुछ तो हमारे जो बड़े हैं, यानी सरबराहान हुकूमत और ममलकत, वो हमारे साथ में कुछ जो है दूसरा ही बर्ताव करते हैं। हमारे महल्लों में कोई जाए तो पता चल जाता है मुसलमानों का महल्ला है, न वहाँ के रास्ते बने हुए मिलेंगे, न वहाँ की गटर लाइन बनी हुई मिलेंगी, न उस पर ढक्कन ढके हुए मिलेंगे, और हर चीज़ बताएगी। और कुछ लोहा खोटा, कुछ लोहार खोटा, कुछ हमने भी अपना अंदाज़ ऐसा बना रखा है, हम इसी को अपनी शान समझते हैं कि हम तो चाहे जहाँ जिस तरह बैठें, चाहे जहाँ कुर्सी बिछा कर और चारपाई बिछा कर लेटें, और क़ुरबानी के मौके पर चाहे जहाँ गिरा कर ज़बह करें, ये तो हमारी शान है। यानी बेउसूली को उसूल समझ लिया है, और बेवकूफ़ी को अपनी शान समझें, और ऐब को हुनर समझ रहे हैं, ऐब को हुनर समझ बैठे। एक नौजवान बच्चा मुझे अपनी बाइक के पीछे बिठाकर किसी शहर में ले जा रहा था, और चलाने का अंदाज़ बड़ा ज़िग ज़ैग था। मैंने कहा बेटा सुनो, आपको कोई शहर में ना जानता हो, लेकिन मुझे बहुत से जानते हैं। चाहे मुझे भी ना जानता हो, आपको भी ना जानता हो, लेकिन मेरे और आपके मज़हब को सारी दुनिया जानती है। मैंने दस्तार लपेटी है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और आपने टोपी पहनी है, तो मेरे और आपके मज़हब को सारी दुनिया जानती है। मुझे और आपके माँ बाप को चाहे कोई ना जाने, लेकिन मज़हब को सारी दुनिया जानती है। आपके इस हरकत से इस्लाम बदनाम होगा कि ये मियाँ ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं। इसलिए अल्लाह के लिए अगर इस्लाम की हम तारीफ़ नहीं करा सकते तो न सही, लेकिन बदनामी का सबब तो ना बने, सीधे सीधे चलाओ। अजीब बात है दोस्तों, जिस इस्लाम में अन-नज़ाफ़त निस्फ़ुल ईमान, अत-तहारत शत्रुल ईमान कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सफ़ाई सुथराई आधा ईमान है, जिस मज़हब में इसकी तालीमात हैं, आज सबसे ज़्यादा गंदे वही रह रहे हैं। पेशाब करके आगे की जगह को पानी से पाक कर लेना, धो लेना, यह आसमान की छत के नीचे मुसलमानों के अलावा किसी कौम के पास तसव्वुर नहीं है। दूसरे मज़ाहिब के लोग कितने सोहने सजीले हों, कितने चिकने चुपड़े हों, कितने लहकते महकते हों, लेकिन पाजामे सब के नापाक मिलेंगे। मोमिन चाहे कितना मैला कुचैला हो, लेकिन उसका पाजामा पाक होता है। क्यों? इसलिए कि पेशाब के बाद इस्तिंजा करने का तसव्वुर इस्लाम ने हमें दिया है। लेकिन इतनी बेहतरीन रोशन तालीमात होने के बावजूद आज दोस्तों हम सबसे ज़्यादा जाहिल हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत मिलने पर जो पहली वही नाजिल हुई, सबसे पहली वही का सबसे पहला लफ्ज़ इक़रा है, पढ़। आज उस नबी की उम्मत सबसे ज़्यादा अनपढ़ है, तो क्या ठिकाना है दोस्तों हमारी जहालत का। तो इस्लाम ने हमें जो इस्लाम पूरा का पूरा इस्लाम जो 5 शोबों पर मुश्तमिल है, उनमें से एक है अक़ाइद, दूसरा इबादात,
तीसरा है मुआमलात, चौथा है मुआशरत। मुआशरत, रहन सहन हमारा अच्छा हो, हम अपनी बीवियों के साथ जुल्म ना करें। जिस बीवी को हम निकाह करके लाए हैं वो कोई जानवर ख़रीद के नहीं लाए, महर के नाम पे कोई जानवर ख़रीद के नहीं लाए कि जिस तरह से चाहें बर्ताव करें। निकाह से पहले नौजवान बच्चे कहीं आंख लड़ जाती है, कहीं मंगनी हो जाती है और फ़ोन नंबर मिल जाता है, जो तो निकाह से पहले न जाने कैसे कैसे झूठे झूठे वादे करते हैं। कहीं जानू, कहीं शानू, कहीं मानू, क्या क्या नाम रखते हैं और कहते हैं तेरे लिए सितारे तोड़ के ला दूंगा और चांद तोड़ के ला दूंगा। सब झूठी झूठी बातें। आज तक कोई अपनी महबूबा के लिए सितारे तोड़ के लाया, चांद तोड़ के लाया? कोई नहीं, सब झूठे बात। मुमकिन बात तो करते नहीं, नामुमकिन बात करते। ये तो कहते नहीं कि निकाह हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हर रोज़ 1 किलो मिठाई लेकर आया करूँगा जी, हर रोज़ तुम्हारे लिए जूस लेकर आया करूँगा, मीठा पान लेकर आया करूँगा। जो मुमकिन है वो बात तो कहते नहीं, नामुमकिन बातें करते हैं। सब झूठा, सारा झूठ पे निज़ाम है ये। तो इस्लाम ने बीवियों के साथ मोहब्बत करने का सलीका भी सिखाया कि जिसके साथ आप निकाह कर रहे हो ये औरत जी किसी बाप की आंखों की ठंडक, किसी माँ का दिल का धड़कता हुआ टुकड़ा, किसी भाई और बहन की इज़्ज़त व नामूस है। आपके घर में आ रही है, ये कोई जानवर रस्सी में बांध के नहीं आप ला रहे, आप निकाह करके अक़्द करके बाइज़्ज़त तरीक़े से ला रहे हो। और ये आपके घर में कोई भूखी प्यासी नहीं आ रही कि उसके घर में खाना नहीं मिलता था, फाके थे, आपके घर में खाना मिलेगा। अपने घर में ज़मीन पे सोती थी, आपके घर में बेड मिलेगा। ये ऐसे ढूंढने नहीं आई, बल्कि आपसे ज़्यादा बेहतर शाहाना अंदाज में इसने वक्त गुजारा है। ये तो इसलिए आ रही है कि अल्लाह का हुक्म सुन के आई है कि मेरे अब्बा ने तुम्हारे साथ अब निकाह कर दिया और निकाह ये अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह का हुक्म समझ कर ये आई है, अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए आई है। लिहाजा इसके साथ में जानवरों जैसे सलूक न करें, इंसानों जैसा सलूक करें और न इसको पैरों की जूती बनाएं, न इसको सर पे बिठाएं, बल्कि बाईं पसली से अल्लाह ने इसको पैदा किया, इसको दिल के करीब रखें। इसकी मोहब्बत में आके माँ बाप को नज़रअंदाज न करें और माँ बाप की मोहब्बत में आकर इसको नज़रअंदाज न करें। दोनों में बैलेंस बना के रखें, दोनों में बैलेंस बना के रखें। इसलिए दोस्तों मैं कई मरतबा बयानों में रस्म और रिवाज के ख़िलाफ़ बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ और कहता हूँ। वजह उसकी है कि उम्मत जिस रास्ते पर चल रही है और रस्म और रिवाज को जिस तरह पाल रही है वो अब देखा नहीं जाता। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को सस्ता किया था, आसान किया था। निकाह कितना आसान है दोस्तों, काज़ी शरीयत मुफ्ती दीन बैठता है और दोनों तरफ़ैन के अफराद को बिठाता है और कहता है बस देखो तलवार खां की लड़की, बंदूक खां का लड़का इतने महर के इवज़ ज़ौजा बना के आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया, बस हो गया निकाह, जाओ खेलते कूदते हो जाओ। कितना आसान है निकाह। इसमें ना घोड़े नाचे, ना हाथी जुड़े, ना कोई फायरिंग हुई, कुछ भी तो नहीं। कितना आसान है। लेकिन आज के मालदारों के चौचलों ने निकाह जो आसान था, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आसान किया था और ज़िना को महंगा किया था। आज के मालदारों ने अपनी मालदारी के चौचले में निकाह को महंगा कर दिया और ज़िना को सस्ता कर दिया है। निकाह तो इतना आसान था। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली में खड़े थे, दूसरे गुज़र रहे थे वहाँ से, पूछा क्या बात है, क्यों खड़े हो? कहा इस घर के अंदर मुझे रिश्ता करना है, लेकिन अपनी बात खुद लेकर जाना ये अच्छा नहीं लगता, क्या करूं? कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी तरफ से जाता हूं। गए अंदर, नियर डियर सब लोग बैठे हुए थे। कहा भाई साहबी रसूल बाहर खड़े हुए हैं और वो इस घर के अंदर जो लड़की है उससे रिश्ता करना चाहते हैं, क्या राय है आपकी? सहाबाए किराम थे, उनके मामलात व अमरुहुम शुरा बैनहुम, उनके मामलात तो मशवरों से तय होते थे। उन्होंने आपस में निगाहों में इशारा किया, मशवरा किया और कहा कि भाई उनसे निकाह करने में तो हमारी राय मुत्तफ़िक़ नहीं है। कहा ठीक है, मैं जाके कह देता हूँ कि ठहरो, बैठो, आपको करना है। अब ये सहाबी रसूल थे, इन्होंने गर्दन झुकाई होगी, यकीनन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए होंगे, इस्तिखारा किया होगा और दिल के सुकून पर अमल किया होगा। कहा ठीक है, मैं कर लेता हूँ। बस वहीं नियर डियर थे सब, उसी वक्त निकाह हो गया। अब ये बाहर आए, बाहर वो सहाबी खड़े हुए हैं, सरापा इंतज़ार, क्या पैगाम लेकर आए, क्या जवाब लेकर आए? कि भाई मैंने पूरी अमानतदारी के साथ आपकी बात पहुंचा दी थी। पानी है
अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बात पहुंचा दी थी, लेकिन उनकी राय मुत्तफ़िक नहीं हुई। ये नहीं कहा मना किया है, डायरेक्ट ये नहीं कहा मना किया है, बल्कि ये कहा कि राय मुत्तफ़िक नहीं हुई। और राय तभी तो होती है जब मशवरा होता है। तो ये बाहर जो सहाबी थे उन्होंने सोचा अगर मशवरे के साथ राय मुत्तफ़िक नहीं है तो मशवरा सुन्नत है, और मशवरा जब किया जाता है तो राय का इत्तिफ़ाक़ ये अल्लाह ताला की तरफ से इत्मीनान होता है दिल में। मालूम हुआ अल्लाह ही ने उनके दिल में ये बात नहीं डाली कि निकाह हो, यहाँ रिश्ता हो। तो जब अल्लाह ही का फ़ैसला नहीं का है तो मैं इस फ़ैसले पर राज़ी हूँ। कहा पूरी बात तो सुनो। कहा वो क्या? कहा मेरे साथ हो गया है। शहर गुलबर्गा का अगर किस्सा होता तो लड़ाइयाँ हो जाती। फ़ौरन बाहर वाला नौजवान अंदर जाता, आस्तीन चढ़ा के और कहता बताओ मेरे अंदर कौन से कांटे हैं और इसके अंदर कौन से सुरखाब के पर हैं, इसको तुमने हाँ कह दिया और मुझे मना किया। देखो छोटे छोटे बच्चे भी मज़े ले रहे हैं, सब समझदार हैं माशाअल्लाह। फिक्र ना करो तुम्हारी भी बारी आने वाली है। अल्लाह करे हम उस वक्त हयात रहें और आपके निकाह में शिरकत करें। माशाअल्लाह, अल्लाह इस उम्मत को अल्लाह मुस्कुराता रखे। खैर निकाह हो गया। तो देखिए कितना आसान निकाह है दोस्तों, इस्लाम ने कितना आसान निकाह बनाया, लेकिन हमने इसको महंगा कर दिया, हमने इसको महंगा कर दिया। आप चाहो तो 5 वक्त की नमाज में हर नमाज के बाद एक निकाह हो सकता है। मजमा तो होता ही है भाई, एक नौजवान बच्चा है उसका निकाह होने वाला है, गवाह वकील मौजूद हैं, इमाम साहब खड़े हुए खुतबा पढ़ा और निकाह करा दिया। क्या मुश्किल है दोस्तों? और हर घर के अंदर 2-5 अफराद तो होते ही हैं, 2-4 दोस्त ताज भाई के होते हैं, भाई अपने घर से ज़रा जो भी पका हो लेके आ जाओ, साथ बैठ के खा लेंगे, ये हमारा वलीमा हो जाएगा। हमारे घर में थोड़ा सा ज़्यादा आइटम होगा, उसके साथ मिल बांट के सब खाएंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से भी तो वलीमा करके दिखाया। दोस्तों एनर्जी बचाओ, ज़िंदगी भर कमाते हैं और एक दिन जुए की तरह हार जाते हैं शादी में। ये कौन सा अक्लमंदी, कौन सी ये कौन सी दानिशमंदी की बात है? तो इस्लाम ने मुआशरत, इस्लाम ने हमें सिखाया हम आपस में किस तरह मामलात करें, कैसे आपस में रहन सहन हो, शोहर बीवी कैसे रहें। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाह के वली गुज़रे, 2 बीवियाँ थीं उनकी। पहली बीवी की औलाद नहीं थी, उन्होंने फरमाया कि आपको दूसरा निकाह कर लीजिए, शायद उनकी किस्मत में औलाद हो, आपका दरवाज़ा खुला रहे। उन्होंने इनकार किया, भाई आपके अंदर क्या कमी है? कि नहीं नहीं, हम ये चाहते हैं कि आपका दरवाज़ा खुला रहे, शायद अल्लाह ताला उनको औलाद दे दें। खैर निकाह हुआ और औलाद उनसे भी नहीं हुई। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खानक़ाह के अंदर एक बाकायदा इंसाफ का तराजू रखा हुआ था। जब भी कोई हदिया तोहफ़ा लेकर आता, हज़रत ये आपके लिए हदिया है, तो बराबर सराबर तौल के दोनों घर में पहुँचाते। एक मतलब एक किसान आदमी 2 तरबूज लेकर आया, तरबूज का रंग भी एक जैसा, वज़न भी इत्तिफाक से दोनों का एक सेम, लाने वाला भी एक ही आदमी। अब इंसाफ का तकाजा ये था, एक के घर भेज देते, दूसरा दूसरे घर। नाइंसाफ़ी तो नहीं होती ना। लेकिन हज़रत ने दोनों को हाफ हाफ काटा, तोला, इस तरबूज का हाफ, इस तरबूज का हाफ इसके घर, इसका हाफ इसके घर। पूछा हज़रत ऐसा क्यों किया? कि हो सकता है एक मीठा हो और एक फीका हो, एक के घर मीठा पहुंच जाए, एक के घर फीका, तो इंसाफ कहाँ से हुआ? मैंने सोचा दोनों के घर दोनों जायके पहुंचना चाहिए। इतना सब इंसाफ करने वाले भी मरने से पहले ये कह कर गए, भाई 2 बीवी को संभालना कोई आसान काम नहीं। और ये भी फरमाया कि अगर किसी की 2 बीवी हों तो वो एक तीसरा घर भी बना के रखे, अगर दोनों घर में आने न दें तो वो तीसरे घर में चुपचाप जाके सो जाए। चलिए मैं भी थोड़ा सा थका हूँ बोलते बोलते, और आप भी सुनते सुनते थके हैं। एक छोटा सा लतीफ़ा सुनो, पड़ोसी मुल्क का वाक़या है। पंजाब का रहने वाला एक पंजाबी था, वो अपनी बीवी को लेकर सुबह सरहद की तरफ गया, जो पठानों का इलाका है, खान साहब लोग रहते हैं उधर। वहाँ गया, किसी फैक्ट्री में इंजीनियर था वो। वहाँ स्कूल की छुट्टियाँ हो गई तो अपनी वाइफ को उसने पंजाब भेज दिया, मैं कि जाओ बच्चों को लेकर ननियाल में बच्चे रहेंगे, खुश रहेंगे। अब वहाँ अकेला था, तो वहाँ चपली कबाब, लंबे से कबाब होते हैं, उसको चपली कबाब कहते हैं, उसकी एक फेमस होटल था। ये वहाँ गया, इसको और अच्छे लगे, दूसरे दिन गया।
तो पहले दिन भी इसने एक शख्स को देखा, दूसरे दिन भी उस शख्स को देखा अखबार पढ़ रहा था। वो इसके करीब आया, वो क्या बात है, होटल में खा रहे हैं, घर में बीवी नहीं है? कहा मैं पंजाब का हूँ, इंजीनियर हूँ, इस इलाके में मेरी पोस्टिंग हुई है फैक्ट्री में कंपनी की तरफ से, मैंने बच्चों को छुट्टी में अपने घर भेज दिया है, इसलिए यहाँ खा रहा हूँ। कहा एक मशवरा दूँ आपको? कहा वो क्या? कहा यहाँ आप एक शादी कर लो। पठान लोग होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं और आसानी के साथ यहाँ वो तैयार हो जाते हैं। और अगर आप अपनी बीवी के घर वालों को थोड़े से पैसे भी हर महीने दे दिया करें तो वो तो घर दामाद बना लेंगे, बड़ा मज़ा रहेगा उन्हीं के घर पर रहना, खाना पीना भी हल हो जाएगा और बीवी की ज़रूरत भी पूरी होगी। इसको ये राय बड़ी अच्छी लगी। ऐसी राय किसको अच्छी नहीं लगती जी? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ज़रा हमें भी एड्रेस बताना, हमें भी जाना है। खैर निकाह हो गया, निकाह हो गया, अल्लाह की शान। रोज़ाना पठान घर में खाना खाता रहता। अब जब इसकी ओरिजिनल बीवी, पहले वाली, ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल तो दूसरी भी थी, पहले वाली जब आई, उसने देखा बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, चेहरा भी सुर्ख सुर्ख है, सेहत भी है, हेल्थ भी है, लगता है खाया पिया भी अच्छा है, तो ये राज क्या है? पूछा क्या बात है? तो एक दो दिन अभी हो गए थे लेकिन पता नहीं चला, जब 2-3 दिन गुजर गए पहली वाली बीवी के साथ, पूछा क्या बात है, तुम बड़े हेल्दी नज़र आ रहे हो, खाना? कहा मैंने वो दूसरा निकाह किया, उसने बहुत खिलाया मुझे। कहा अच्छा, निकलो यहाँ से। घर से निकाल दिया। तो ये पहले वाली दूसरे वाले के यहाँ गया। दूसरे ने पूछा 2 दिन कहाँ थे? कहा वो मेरी पहले वाली आ गई। कहाँ से निकलो? पहले वाली आ गई। अब ये वहाँ से भी निकल गए। अब ये गए चपली कबाब में, फिर चपली कबाब होटल पे गए। जब वहाँ पहुँचे देखा वो शख्स अखबार पढ़ रहा है, बैठा हुआ है। ये उसके पास जाकर बैठे तो कहा भाई तुम तो कह रहे थे कि दूसरे निकाह का बड़ा फ़ायदा है, ऐसा है और वैसा है, और मेरे साथ तो ये मामला हुआ। कहा मेरे साथ भी तो यही हुआ है। कहा फिर आपने मुझे क्यों फंसाया? कहा मैं अकेला अकेला यहाँ आता था, अखबार पढ़ता था, मैंने सोचा कोई कंपनी मिल जानी चाहिए। इसलिए ये जो पहला निकाह, दूसरा निकाह, तीसरा निकाह, चौथा निकाह, ये जो 4-4 की इजाज़त है, ये दोस्तों ये अय्याशी के लिए नहीं है। अल्लाह पाक ने, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बंदों की ज़रूरतें मुख्तलिफ़ होती हैं, हालात होते हैं, इनकी मजबूरी से कोई दूसरा फ़ायदा ना उठाए, ये कहीं हराम में मुब्तला ना हो जाएं, अल्लाह पाक ने ये बंदों के लिए रास्ते खोले। एक ताजिर था, तिजारत के लिए वो एक कंट्री में जाया करता था और वहाँ उसको काफ़ी दिन रहना पड़ता था, स्टे करना पड़ता था, लेकिन वहाँ का माहौल इतना गंदा था, इसको हर वक्त इस बात का ख़तरा रहता था मैं कहीं हराम में मुब्तला ना हो जाऊँ। बहुत परेशान, मस्जिद में बैठ कर कहीं दुआ कर रहा था, रो रहा था, तो इसके दिल में ख़्याल आया कि ये जो अल्लाह पाक ने दूसरे निकाह, तीसरे निकाह, चौथे निकाह की इजाज़त दी है, ये शायद ऐसे ही मजबूर शख्स के लिए दी है। मेरा मुल्क दूर है, हर महीने 2-3 महीने में मुझे यहाँ इस कंट्री में माल की परचेसिंग के लिए आना पड़ता है, कई दिन रहना पड़ता है, तो क्यों ना मैं यहाँ एक निकाह कर लूँ ताकि हलाल बीवी भी मिले, ज़रूरत भी पूरी हो और मुझे हलाल खाना भी मिले। चुनांचे उसने सीक्रेट अंदाज में एक दूसरा निकाह कर लिया, पहली बीवी से पूरा छुपाया और बड़ा खुश। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो छुपती नहीं है। पहली बीवी को किसी तरह से इसकी खुशबू आ गई, खुशबू नहीं बल्कि बदबू आ गई कि इसने कहीं निकाह कर लिया है। लेकिन पहली बीवी बड़ी नेक थी, नेक दिल थी, मुत्तकी थी। उसने सोचा मेरे शौहर ने निकाह ही तो किया है, ज़िना तो नहीं किया, मुँह तो काला नहीं किया। जब ये मेरे माल पैसे में कोई कमी नहीं करता, मेरा हक़ अदा करने में कोई कमी नहीं करता, तो मैं इसका सीक्रेट ओपन करके, इसके राज को आश्कारा करके क्यों उसको शर्मिंदगी का मुँह दिखाऊं। लिहाजा ठंडे के लेजे वो भी बर्दाश्त कर गई। अल्लाह की शान, बात काम चलता रहा। काफ़ी मुद्दत के बाद शौहर का इंतकाल हो गया। न औलाद पहले बीवी से थी न दूसरी बीवी से थी। इंतकाल हुआ पहली बीवी के यहाँ। पहली बीवी रो धोकर एक मुफ्ती को बुलाया और कहा मुफ्ती साहब, मेरे शौहर की एक और बीवी थी मेरी शौकन, जो फ़लाँ मुल्क में रहती है, अब ये माल पैसा जायदाद छोड़ कर गए हैं, अब उसको मैं कैसे तकसीम करूं। उसने कहा देखो, जो जायदाद तकसीम नहीं हो सकती, यहाँ से जा नहीं सकती वहाँ तक, उसके घर तक, उसकी तो कीमत लगा के उसको हाफ़ करो, और जो कैश है उसको तो हाफ़ करना आसान है, और हाफ़ करके आप किसी अमानतदार आदमी को हायर करके वहाँ भेज दो। चुनांचे जो इनके वालिद के साथ, इसके शौहर के साथ जो खिदमत के तौर पे जाया करता था, उसी को हायर किया। एक रुका लिखा और कहा कि
आपको मैं इतने पैसे दूंगी, किराए का खर्च वगैरह ये है, इतने पैसे मज़ीद दूंगी, अमानतदारी के साथ इस अमानत को, इस तरके को, वरासत को जो मेरी शौकन का हिस्सा बनता है वहाँ पहुँचा दो। अब ये शख्स वहाँ लेकर गया, दरवाज़े पे दस्तक दी, पूछा कौन? कहा मैं फ़लाँ इब्न फ़लाँ मुल्क से आया हूँ और बड़ी दर्द भरी ख़बर लेकर आया हूँ। कहा वो क्या? कि आपके शौहर का इंतकाल हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा ये रुका लो और ये बैग है इसको रिसीव कर लो और एक रुके पे मुझे पहुँच लिख दो कि ये आपको वसूल हो गया है, ये आपके शौहर का तरका है, आपकी सोतन ने आपको सलाम कहा है और ये आपका हिस्सा भेजा है। वो खूब रोई। रोने के बाद उसने कहा कि सुनो, उस नेक बख्त खातून को मेरा सलाम कहना। देखो ये शौकन क्या कह रही है, नेक बख्त। आज की होती तो कहती हूँ डायन को मेरा सलाम कहना, उस अंधी को मेरा सलाम कहना, उस लंगड़ी को सलाम कहना। जी क्या कहा? उस नेक बख्त को मेरा सलाम कहना और यूँ कहना मेरे शौहर जब आखिरी वक्त आए थे, लास्ट टाइम आए थे, तो उनको ऐसा फ़ील हो रहा था शायद अब ज़िंदगी में दोबारा मुलाकात नहीं होगी, लिहाजा जाते वक्त उन्होंने मुझे काफ़ी सारा माल पैसा भी दिया और चलते हुए ये भी कहा देखो प्यारी, अब ज़िंदगी में दोबारा शायद मुलाकात नहीं हो सकती, मैं तुम्हें एक तलाक़ भी दे देता हूँ ताकि तुम अपना निकाह किसी दूसरे के साथ कर लो और तुम सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार लो। लिहाजा जब वो यहाँ से गए और जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं उनके निकाह में नहीं थी, लिहाजा इस माल में भी मेरा हिस्सा नहीं लगता, इनको वापस कर ले जाइए। देखो दोस्तों, पहले वाली अगर न भेजती तो कोई पूछने वाला था और दूसरे वाली अगर माल रिसीव कर लेती जी तो कोई हाथ पकड़ने वाला था। लेकिन चूँकि दोनों तक़वे वाली थी, दोनों ने दीन सीखा था, दीन के अहकाम सीखे थे, इसलिए ये वाक़या वजूद में आया। इसलिए दोस्तों दीन सीखो, अपने घरों के अंदर दीन के हल्के लगाओ, कोई किताब पढ़ा करो, 5 मिनट सारे के सारे मर्द ख़वातीन बच्चे छोटे बड़े सब के सब बैठें और 5 मिनट 10 मिनट कोई किताब का मुज़ाकरा हो ताकि बच्चों का ईमान ताज़ा रहे, ईमान ताज़ा रहे, दीन की बातें उनके कान में रोज़ाना नए नए अंदाज से पढ़ती रहें। तो चौथा शोबा है दोस्तों, पहला अक़ाइद, दूसरा इबादात, तीसरा मामलात, चौथा मुआशरत और पाँचवा है अखलाक। अखलाक का ताल्लुक़ दिल की कैफियत के साथ। इस दिल के अंदर हसद ना हो, कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो, रियाकारी ना हो, बल्कि इसके अंदर सखावत हो, इसके अंदर शुजाअत हो, इसके अंदर तरहुम हो, इसके अंदर खैर खाही का जज्बा हो, ये सिफ़ात हसना इसके अंदर हो। मालूम हुआ इस्लाम ने हमारे ज़ाहिर को भी संवारा है और हमारे बातिन को भी सजाया है। तो इस्लाम में सलामती है और ईमान में अमन है। अफसोस की बात है सलामती और अमन के मज़हब पर हम 100% अमल नहीं कर रहे, तो हम ख़ुद भी अमन में नहीं हैं और हमारी ज़ात से दूसरे लोग भी मामून नहीं। इसलिए दोस्तों इस्लाम के इन 5 शोबों पर मजबूती के साथ इनकी तालीमात को कलेक्ट करें, इनको सीखें समझें और मजबूती के साथ इस पर अमल करें। हम लोग अखबारी मुसलमान हो गए, 2-4 किताबें पढ़ ली, अखबार में 2-4 आर्टिकल पढ़ लिए, कुछ हमने ज़ाहिरी लिबास बना लिया, कुछ छोटी मोटी जी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमने अपने चेहरे पे सुन्नत सजा ली। हमने सोचा कि हमने अल्लाह का भी हक़ अदा कर दिया और हमने इस्लाम का भी हक़ अदा कर दिया। अब चाहे जैसे हम खाएं पिएं, चाहे जैसे सोएं उठें जागें, चाहे जैसे रस्म व रिवाज करें, नहीं दोस्तों, इस्लाम नाम है पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक, पैदाइश की सुबह से लेकर वफ़ात की शाम तक अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम दोस्तों। तो अमल करेंगे ना दोस्तों? अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।